94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फ़िज़ा अल्ताफ़ 94 न्यूज़ के साथ। आज हम बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ एक बात करने पे जा रहे हैं, वो है मरी में जो सानिया पेश हुआ। कौन ज़िम्मेदार है इस सब का? हमारी गवर्नमेंट कहती है वो ज़िम्मेदार नहीं है, इंतज़ामिया कहती है वो ज़िम्मेदार, तो कौन ज़िम्मेदार है इस सब का? हमने देखी बर्फ़बारी हर साल होती है, वो लोग जो बर्फ़बारी देखने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे और उनके घर उनके जनाजे वापस आए, तो कौन ज़िम्मेदार है इस सब चीज़ों का? इस चीज़ की ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। जब एक चीज़ में 40,000 पार्किंग है, मरी में पार्किंग ही 40,000 है, तो 1,60,000 गाड़ियाँ क्यों भेजी गई वहाँ पे? कौन ज़िम्मेदार है इस सब चीज़ का? हमारी गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिए। इतनी अमवात जो हुई हैं, ना हमें उसकी सही तादाद बताई जा रही है, ना मान रहे हैं कि किसकी कोई गलती है। तो हम इसी पे बात करेंगे अपनी आवाम से और जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। ये एक बहुत, और इस सब पे हम और हमारी पूरी पाकिस्तान इस सब पे बहुत ज़्यादा उदास हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करी हमारे लिए, जिन्हें उन्हें करना चाहिए। आज तक इतनी सारी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी के भी हमने नहीं देखा किसी भी ऐसा हुआ इस तरह का सानिया के लोग इंजॉय करने गए थे, बर्फ़बारी देखने गए थे, और क्या घर में वो वापस ही नहीं आ सके। वो बच्चे जिन्होंने अभी उठना था, जिन्होंने कुछ करके दिखाना था, उनकी लाशें उनके घर वापस आई हैं। तो इस सब के ज़िम्मेदार कौन है, हम आज इसी पे बात करेंगे और जानेंगे अपनी आवाम की राय। आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नेम? फैसल। सर, क्या करते हैं? कपड़े का काम करते हैं। अच्छा सर, जो मरी में सानिया पेश आया, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि उधर जो गाड़ियाँ गई हैं वो नहीं जानी चाहिए थी। 1,40,000 के करीब गाड़ियाँ उन्होंने पार्किंग की है, 40,000 की उधर पार्किंग की गुंजाइश है, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था उन्हें। वो देखे ना कितने घर तबाह हो गए हैं, ख़ानदान ख़त्म हो गया, उनके बच्चे बीवियाँ जो बंदे फौत हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई। अभी तो उनका पता नहीं, ये जो पता लगेगा जून जुलाई में जब बर्फ़ पिघलेगी, फिर गाड़ियाँ निकलेगी, फिर पता लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करना, कचरे की तरह उन्हें फेंक देना नीचे। सर देखें, हमारी गवर्नमेंट, हमने आज तक नहीं देखा किसी भी गवर्नमेंट में ये हुआ। घर से लोग गए हैं, वो इंजॉय करने गए, मैं भी जाना चाह रही थी, इत्तेफाकिया तौर पे मेरे घर वालों ने मुझे जाने ही नहीं दिया। अच्छा, तो जो भी नहीं जा रहा या जो चला गया, तो क्या इस सब की जिम्मेदार कौन है? हमारी गवर्नमेंट कह रही है वो जिम्मेदार नहीं है। गवर्नमेंट ही है। क्यों उधर उस सड़क पे गए ना, उड़ के तो नहीं चले गए। तो जब वो एंट्री आप पैसे ले रहे हैं, तो आपका मतलब फिर टूल प्लाजा पे पेमेंट ले रहे हैं, तो जो मर्जी करता जाए। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अभी भी आप जाएंगे ना, कितने बुरे हालात गुजर चुके हैं, पर नियाजी वाले अभी भी आपको कहेंगे आप हमें पैसे दें। इतनी टिकट्स महंगी हो चुकी हैं कि आपकी सोच नहीं है। 1700 एक टिकट के ले रहे हैं। ये जितने भी हैं ना, इनको सबको बैन करना चाहिए। मरी के जो भी उधर जाए, उनकी गाड़ियाँ बंद करनी चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कोई एक्शन ले। इधर कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। सर देखिए, हमारी अवाम कितनी जालिम है कि वहाँ पे उनके पास रहने की जगह नहीं थी, उन्होंने किराए बढ़ा दिए हैं। वो 500 रुपये घंटा दे रहे हैं, 50,000 रुपये रेंट दे रहे हैं 24 घंटे का कमरे का। तो ये क्या है, क़यामत नहीं है और क्या है? तो इसी वजह से तो अमवात हुई हैं। अगर वो रूम मिल जाता है तो शायद वो लोग ना जाते। वो घर वाले भी सोचते होंगे कि काश हम लोग ना जाते। हाँ जी, ऐसी है बस। वो एक गुंजाइश ही नहीं है। लोगों को भी चाहिए ना कि थोड़ा सा अपने अक्लमंदी का मुजाहरा करें। ऐसे ही है। ये बात। चलें सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? नईम जी। सर, जो मरी में सानिया पेश आया, आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं? किसकी जिम्मेदारी है इस सब के पीछे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मरी वाले अपने लोगों की है, और वो इतने जालिम लोग हैं कि वो किसी के लिए लिहाज करते ही नहीं है। वो अगर किसी बंदे को पानी की ज़रूरत पड़ गई या किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो वो इतने जालिम है कि उसमें इतनी बेईमानी करते हैं कि वो उसको किसी का लिहाज करते ही नहीं है। सर, मैंने ना अभी कल ही रिसेंटली एक न्यूज़ देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया है कि जो वहाँ की इंतज़ामिया है ना, उन्होंने बहुत बुरा हाल किया, पर जो वहाँ के रिहायशी लोग हैं, उन्होंने उन लोगों की मदद की जो लोग बच गए हैं। मैं कहता हूँ रिहायशी ने भी मदद नहीं की उनकी, सच्ची जो बात है, क्योंकि इंतज़ामिया और रिहायशी एक ही बात है कि वो एक इंसान को अगर पानी की ज़रूरत पड़ गई ना, उन्होंने 500 रुपये की हाफ लीटर की बोतल दी है। अगर किसी को बॉयल अंडे की ज़रूरत, 500 रुपये का एक बॉयल अंडा दिया है। इतने ज़ालिम है वहाँ के लोग कि किसी को उन्होंने लिहाज नहीं किया। किसी को होटल चाहिए तो वही 2,000-3,000 रुपये वाला कमरा जो है उन्होंने 25-30,000, 40,000, 50,000 रुपये का लिया। अगर किसी ने नहीं 50,000, 70,000 रुपये का अगर नहीं दिया, तो उन फैमिली का सामान उठा कर उन्होंने बाहर फेंक दिया। यानी कि उन्होंने लिहाज नाम की कोई है चीज़ नहीं है। तो सर फिर भी देखें, हमारी अवाम इस हद तक, मतलब उनमें इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। जो बात आपने बताई है, मैं खुद इस बात में, मुझे खुद बहुत दुख हुआ था ये बात सुन के कि इस हद तक इंसानियत हमें ख़त्म हो चुकी है। हमें पता ही नहीं है, एक बंदा मर रहा है, हम उसे पानी दे दें, उसे ज़रूरत है, हम उसे वो नहीं दे रहे, हम बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ, अगर वहाँ पर 1,000 गाड़ी फंसी है ना, तो गवर्नमेंट ये भी छुपा रही है कि बंदे 22 मरे। 22 नहीं मरे, कम से कम 200-300 बंदा मरा है। ये छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे किसी को, हकीकत नहीं बता रहे किसी को। इतने ज़्यादा बंदे मारे हैं, उनको छुपा रहे हैं ये बातें। इनको गवर्नमेंट को चाहिए साफ साफ बताएं, और ये हुकूमत रहनी नहीं चाहिए, इनको जाना चाहिए, फारग करना चाहिए। इनको किसी का, आवाम का ख्याल ही इनको नहीं है, बिल्कुल परवाह ही नहीं है आवाम की इनको।
तो इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट या भी गवर्नमेंट जारी बात है, गवर्नमेंट जिम्मेदार वहाँ पे जाकर समझे, गवर्नमेंट चाहिए पूरे मरी को सील कर दे, तमाम होटल बंद कर दे। जालिम इतने लोग हैं वहाँ पर, किसी को लिहाज कोई नहीं करते वो लोग, इनको कोई शर्म ही आई नहीं है। कौन पूछने वाला है? गवर्नमेंट पूछेगी ना। गवर्नमेंट चाहिए तमाम होटल वहाँ पे सील कर दें, कोई ना जाए, और वहाँ को चाहिए उसका बाइकआउट करें, मुकम्मल बाइकआउट करें। वहाँ पे जाना नहीं चाहिए मरी वालों को ऊपर, हाँ वहाँ पे जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, बिल्कुल बंद करना चाहिए वहाँ पर। सर देखिए, जहाँ पे पार्किंग 40,000 की इजाज़त थी, वहाँ पे 1,60,000 गाड़ियाँ गई है। तो ये हमारी गवर्नमेंट ने भेजी है ना, वो कह रही है आज हम जिम्मेदार नहीं है, आवाम गई है, उनमें शऊर नहीं है, तो वो क्यों ये बात कर रहे हैं अब? वो भी मसला सुना, जब वहाँ पे टूल टैक्स पे गाड़ी एंट्री होती है, अगर 60 रुपये या 100 रुपये एंट्री का है, तो वहाँ पे जो एंट्री वालों ने 2,000 रुपये लिया, 3,000 रुपये गाड़ी गुजारने के लिए। पहले तो वो गलत है ना, वो सारे मुलवस है बीच में। फिर ऊपर के यहाँ कोई जाके ठहरा के फैमिली में, तो 25, 30, 50 हज़ार रुपये होटल का किराया उन्होंने मांगा एक कमरे का। तो एक बंदा अगर 25,000 रुपये साथ लेके गया 3 दिन के लिए, तो वो कैसे अफोर्ड करेगा? सर अब देख लें, इस सब में सब मुलविस थे, ठीक है, पर आज वो कह रहे हैं कि हमारी कोई गलती नहीं है। गलती साहब गवर्नमेंट की भी गलती है, और मकामी लोगों ने इतने बुरा हाल किया है, तो पूछने वाला है ही कोई नहीं। गवर्नमेंट पूछती नहीं उनको कोई। किसी बंदे को सुबह के टाइम नाश्ते की जरूरत पड़ गई है, होटल में एक बंदे 4 बंदों को नाश्ता 5,000 रुपये है, तो बंदा बाजार डबल रोटी लेने गया है, 1,000 रुपये की, 1,200 की, 1,500 की डबल रोटी मिली खाली। कौन पूछने वाला है? कोई हाल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, हमारी गवर्नमेंट को अब चाहिए कि वो इस्तीफा दे दें? इस्तीफा देना चाहिए उनको, बल्कि उनको दफ़ा ही करना चाहिए, उसको भेजना चाहिए यहाँ से। चलें सर, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर आपका नाम? मेरा नाम मुसाफिर खान है, मैं एबटाबाद से हूँ। अच्छा सर, जो मड़ी में सानिया हुआ है, आप उसके बारे में क्या राय रखते बहुत हैं? अफसोस है हमको, बहुत अफसोस, इसलिए कि उन लोगों ने बहुत जुल्म किया, ज्यादती किया हमारे वाला लोगों ने। और पानी तक क्या कि एक अंडा 500 को बुला दिया, पूरा ट्रक खड़ा किया, 300 रुपये चेंज कर लेता था गाड़ी वाला, उन्होंने वहाँ पे 600 किया, थोड़ा बर्फ़ तेज़ हो गया 1,000 किया, फिर बर्फ़ तेज़ हो गया 5,000 किया चेंज डालने का कि गाड़ी बाहर करें वहाँ पे। सर फिर तो यही बात है ना कि इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत ख़त्म है, इंसानियत उन लोगों में है भी तुम मर रहे है, तुमको कतरा पानी मुंह में नहीं डाल के देगा कि आप पानी पिए वहाँ से, समझ गया। और ज़्यादा जुल्म किया उन लोगों ने सब परदेशियों के साथ, छोटे छोटे नन्हे पन्ने बच्चे हमारे कौम के पाकिस्तानी सारे मर चुके हैं, किसी ने ख्याल नहीं किया। गवर्नमेंट बेचारा क्या करेगा, रोड सफा करेगा कि आवाम को संभालेगा? सर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? गवर्नमेंट का जिम्मेदारी रोड का, ठीक है। सर 40,000 पार्किंग है, 1,60,000 गाड़ियाँ गई है, तो क्यों गई हैं? गवर्नमेंट ने भेजी है ना, भेजते ना जाते। गवर्नमेंट का काम है उनको रुकवाना ना। सर आपको पता है, जिस दिन ये सानेहा पेश आया उस रात को मेरी टिकट थी, कोई गाड़ी नहीं जाती न्याजी वाली। अभी भी आप पैसे देंगे ना उन्हें, जबकि टिकट जो है वो 1500, आई थिंक 1500 या 1300 रुपये टिकट है, वो 1700 रुपये लेके आपको कहेंगे हम आपको पहुंचा रहे हैं। तो ये देखिए, ये गवर्नमेंट को रोकना चाहिए ना। गवर्नमेंट का काम है, उसको देखना चाहिए, सब डिटेल को देखना चाहिए और उनको पूछना चाहिए क्यों 1700 और 1800 रुपये टिकट करते हैं। सर 1700 1800 चले हम मान लें, ठीक है, वहाँ पे इंसानी जाने जा रही है, उन्हें परवाह ही नहीं है, वो कमीशन बना रहे हैं, हम उस कमीशन का अब क्या करें? उसका यही करे, उसको गवर्नमेंट जिम्मेवार है। पाकिस्तान गवर्नमेंट हुकूमत जितने होटले सारे सरकारी करे और गवर्नमेंट के खाते में डाले, और कोई कागज़ मुकामी लोगों के हाथ में नहीं हो, सब सरकारी हो जाए। जितना होटल है सरकार के हदूद में आ जाए। सर मुझे नहीं लगता सरकारी होने से भी कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आज हमारी गवर्नमेंट, ये फ़ायदा होगा, गरीब आदमी को फ़ायदा पहुँच जाएगा, कोई मंजी मिल जाएगा, कट मिल जाएगा, छत मिल जाएगा, कोई चीज़ मिल जाएगा। 50,000 किराए से नहीं होएगा एक होटल का, एक कमरे का 50,000 किराए, ज़्यादा जुल्म है, गरीब आवाम के साथ जुल्म हो रहा है, समझ गया। और सर ये बहुत अफसोस के साथ हमें कहना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट सबकी जिम्मेदार है, और हमें मानना भी चाहिए, और हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो अब देखें, अब बस कर दें। 3 साल हो चुके हैं, 2 साल रह गए हैं, इस 2 साल में या कुछ कर दें, या हमारे लिए इतना कर दें कि इस्तीफ़ा दे दें। अब भी गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ का सफाई लगाए और उन जगहों को सही करे, और जितना होटल है उसके सरकारी खाते में लाओ, आवाम से कागज़ ले लो, गवर्नमेंट के हवाले करो, और सरकारी हो जाए, गरीब जाए उसका 1,000 रुपये कमरा मिल जाए, 500 में मिल जाए। इस सिस्टम में फिर उनका निज़ाम चलेगा, और इस तरह नहीं चलेगा। चलें सर, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ एक लेडीज़ मौजूद है, हम उससे बात करते हैं कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट में हादसा, जो मड़ी में हादसा पेश आया है, उसकी ज़िम्मेदार कौन है। आए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मारिया। क्या करती हैं? टीचिंग। अच्छा, शादी हो गई है? नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आप बताएं, आप ये जो मरी में सानिया पेश आया, इस बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? किसकी जिम्मेदारी है सबके पीछे? जिम्मेदारी तो मैं किसी की नहीं कहूँगी, उनकी लिखी हुई थी इस तरह से, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी फैमिलीज़ को सब्र दे। दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वार्न किया हुआ था, उन लोगों को चाहिए था कि वार्निंग्स पे अमल देते। और जो
वेदर ब्रॉडकास्टिंग थी वो भी कह रहे हैं कि उसके मुताबिक ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था। दूसरा ये कि फर्दर जो लोग जाना चाह रहे हैं उन्हें घरों में बैठना चाहिए, एहतियात करें, सर्दी है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करती कि वैसे ब्लेम नहीं करें हम किसी को, बट बात देखें जब एक जगह पे कैपेसिटी जितनी होती है 40,000 गाड़ियों की कैपेसिटी है, 1,60,000 गाड़ियाँ गई हैं, किसकी वजह से गई हैं? आप मैं नहीं रोक सकते, गवर्नमेंट रोक सकती, उन्होंने क्यों नहीं रोका? टूल प्लाजा से गाड़ियाँ गुजरी, उन्होंने गुजरने दिया तो वो गए हैं ना। हाँ, ये तो इनको थोड़ा सा करना चाहिए, फर्दर आइंदा सालों में इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए और आवाम को भी थोड़ा सा केयर करना चाहिए, दोनों साइड से एहतियात करनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, आवाम की ज़्यादा है? गलती जिसकी भी थी, हम लाइफ्स वापस तो नहीं ला सकते। बिल्कुल, तो ये तो एक नुकसान हो गया, एक डिज़ास्टर हो गया। आज तक हमें देखा किसी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं हुआ, किसी गवर्नमेंट की टाइम पे हमने ये सब चीज़ें नहीं देखी जो हमने इस दफ़ा देखी हैं। वो आपको सिर्फ ये हादसा नहीं, पाकिस्तान में बहुत सी चीज़ें हैं जो कहीं और नहीं होती और पाकिस्तान में हो रही होती हैं। तो अल्लाह उनको मग़फ़िरत दे और फर्दर जितने लोग गए हैं वो खैर से वापस आएँ। अस्सलाम, थैंक यू सो वालेकुम मच। सर आपका नाम? नदीम खान। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मरी से बिलोंग करता हूँ लेकिन बिज़नेस लाहौर में कर रहा हूँ। सर जो मरी में भी हादसा पेश आया उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? जी, किसकी गलती थी? ये तो गलती आप किसी को भी नहीं कह सकते कि किसकी गलती थी, ये तो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है और हो गया है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, ये जो छोटे छोटे लोग हैं इनको पता ही नहीं कि मरी क्या है, ठीक है, और बातें करते हैं कि जी मरी वाले ऐसे हैं, मरी वाले ऐसे हैं। जैसे भी हर जगह अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। हमें 35 साल हो गए मरी में, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे साथ किसी ने कुछ ऐसा नहीं किया। हम खुशी खुशी रह रहे हैं वहाँ पे, अभी भी रह रहे हैं। मेरे वालिदैन, मेरे भाई सब उधर ही हैं अपने घर में, लेकिन मरी वालों को बदनाम ना करें। बाकी ये सानिया होना था, हो गया अल्लाह की तरफ नहीं से। सर, सानिया होना था, वो जिन खानदानों पे गुजरी है उन्हें पता है कि वो घर से इंजॉय करने गए थे, खुशियाँ मनाने गए थे और घर में उनकी लाशें वापस आई हैं। खुदा ना ख्वास्ता हम में से कभी भी किसी के साथ ऐसा हो तो मैं वो तकलीफ़ आपको बयान भी नहीं कर सकती जो उन पे गुजरी होगी, ठीक है। वो जिन पे गुजरती उन्हें ही पता है। 40,000 गाड़ियों की पार्किंग थी, ठीक है, 1,60,000 गाड़ियाँ गई है, गवर्नमेंट की नाखली है, वो ना बेचते ना जाती, क्यों गई हैं वो? सबसे पहले मैं तो आपको एक बात बताऊं, जहाँ ये गाड़ियाँ फंसी हैं ना, ये मरी के दूध में नहीं थे, मरी से आगे। ये सिंधिया और गुलडन्ना के पास, ठीक इधर से गली है। साइड ये से वो लोग वापस जो आ गए ना, ये लोग गए अयूबिया के लिए। हाँ, अयूबिया। अयूबिया से वापस आ रहे थे और रास्ते में फंस गए। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि जितनी हज़ारों के लोग फंसे हुए थे, रात को फंस गए, उनमें से एक ऐसा भी बहादुर नहीं था कि वो उतर के, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता था कैंप का, आर्मी कैंप का, पैदल, ठीक है। काली मिट्टी से घड़ियाल कैंप का 5 मिनट का रास्ता है और सिंधिया रोड से 5 मिनट का जो है ना गुलडन्ना कैंप का रास्ता है। अगर उसमें से 2-3 ऐसे बंदे होते या 4-5 बंदे या 20 बंदे ऐसे इकट्ठे हो जाते और सिर्फ आर्मी के गेट के पास जाके खड़े हो जाते कि जी हमारी गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई और आके इनका हेल्प करें हमारे, तो वो ये बचा सकते हैं। लेकिन मैं इन जितने भी लोग फंसे हुए थे ना, इतने उनको अपनी जानों की पड़ी हुई थी कि वो गाड़ियों से उतरे नहीं हैं, सबसे बड़ी बात। और मरी वालों को कहते हैं कि जी मरी वाले ऐसे हैं, मरी वाले ऐसे। मरी वाले तो अपने गांव में सोए हुए थे, अपने घरों में सोए हुए थे, गांव से तोड़ के तो नहीं आ सकते थे कि जी सड़कों पे क्या हो रहा है। सर अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है हमने ये मतलब चीज़ प्लान कर दिया, ये कमीशंस बना रहे हैं, अब उन कमीशंस का हम क्या करें? जिन्होंने जाना था वो तो जा चुके हैं। ये कमीशन तो वैसे ही एक बहाना है ना जी, लेकिन मैं दाद देता हूँ जी वहाँ के लोगों को, आर्मी को माशाल्लाह, पुलिस आर्मी को, रेस्क्यू 112 वालों को, उन्होंने बड़ी मेहनत की है माशाल्लाह। ट्रैफिक पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत की और स्पेशली वहाँ के जो लोगों ने हेल्प की है लोगों की। ऐसे ही है। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ, मैं ज़रा टाइम ले रहा हूँ। इससे पहले मैं ये जुलाई में गया था बड़ी ईद पे, हम गए थे गिलगित, ठीक है। गिलगित के आपको याद होगा कि स्लाइडिंग हुई थी और हम 3 दिन वहाँ फंसे रहे, 3 दिन लगातार, और कड़क धूप थी, ठीक है। कड़क धूप थी, जो चाइना को जो रोड जाती है ना, करम हाईवे, उस पर कड़क धूप, ऐसी धूप कि वो लाहौर में भी नहीं पड़ती। और हम 3 दिन से वहाँ फंसे हुए थे, किसी ने आगे पानी तक हमें नहीं दिया, किसी ने हमें खाना तक नहीं खिलाया और हम फंसे रहे वहाँ पे। किसी ने, और पानी जो चश्मों से भर के लाते थे ना, वहाँ में 100 रुपये का बोतल देते थे वहाँ पे। तो लोग कहते हैं जी मरी वाले ऐसे हैं, मरी वाले। खुदा ऐसे बातें ना करें, हर जगह पे अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। मरी वालों के लिए एक बात तो मैं भी कहूँगी, कल ही रिसेंटली मैं एक अपडेट देख रही थी, वो लोग बता रहे थे कि वहाँ की जो इंतज़ामिया, उन्होंने हमारी बिल्कुल मदद नहीं की। जो लोग बच चुके उन्होंने बताया, पर जो रिहायशी लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया। अब मुझे नहीं पता कि लोग क्यों कह रहे हैं वो लोग ऐसे हैं, हर जगह पर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, पर इस सब की जिम्मेदारी ज़रूर है। हम
अफसोस के साथ कह सकते हैं ये एक बहुत गलत सानिया हुआ है और इसकी ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है। देखिए जी, इंतज़ामिया को आप बात करें लेकिन आवाम को तो दरमियान में ना लेके है ना। आवाम बेचारे जितनों ने हेल्प की है, इतने मेहमान नवाज लोग हैं, हमें पता है। ठीक है, मैं पश्तून हूँ, पठान हूँ, लेकिन मरी का अब्बासी नहीं हूँ। लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, लेकिन लोगों को बुरा ना कहें, मेहरबानी होगी। और अच्छे बुरे लोग हर जगह पे, ठीक है ना। खुरकरम हाईवे पे हम फंसे रहे 3 दिन, एक घुट तक पानी तक नहीं पिलाया। 3 दिन स्लाइडिंग का पूरा पहाड़ आया हुआ था और वहाँ के मकामी लोगों ने पानी तक नहीं पिलाया। तो बात तो यही है कि ये लोग देखो सिर्फ 6-7 घंटों में इतनी लोगों की हेल्प की है, इतनी मदद की है, तो इससे बड़ा वाक़या और क्या हो सकता है। खुदारा आप ऐसी बातें ना करें। शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? इब्राहिम। सर क्या करते हैं? मेरा कपड़े का काम है, बिजनेस। रिहायशी कहाँ के हैं? लाहौर का। अच्छा सर, ये जो मरी में जो वाक़या पेश आया उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कौन जिम्मेदार है? ज़िम्मेदार किसी को नहीं ठहराना चाहिए। जो हादसा आया वो आ गया, ये अल्लाह की तरफ से है। कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं मार सकता, ना गवर्नमेंट ना आवाम। मेरे ख्याल में तो ये बात है, ये हादसा है, इसको हादसे ही रहने देना चाहिए। देखिए सर, फिर भी कहीं ना कहीं पे गलती तो है ना, हमारी भी है शायद, और हमारी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा है। उन्होंने ही जाने दिया, अगर वो ना जाने देते तो आवाम नहीं जा सकती थी। हाँ ये बात है, इनको अब सिस्टम बनाना चाहिए कि मिसाल 40-50 हज़ार गाड़ियों की रेंज है, तो उनको चाहिए कि 40 चली गई है तो और रास्ते बंद कर देने चाहिए। न्यूज़ पे भी कह देना चाहिए कि इतनी दुनिया आ गई है, आगे और कोई ना आए। ये सबसे बेहतरीन। तो सर अब वो कह रहे हैं हमने कमीशंस बना लिए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अब उन सब का हम क्या करें? अब वो अल्लाह ही वारिस है इस पे। तो आपको लग रहा है 3 साल में इस गवर्नमेंट ने कुछ भी किया? आपको कुछ नज़र आ रहा है तो आप मुझे बता दें, मैं भी सुनना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ कि कुछ भी नहीं करी हमारी गवर्नमेंट और कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा आगे। गवर्नमेंट सोई हुई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, बुरा हाल कर दिया है। नहीं दे रहा, अब क्या कर सकते हैं। वो कह रहे गरीबां से पकड़ के भी नहीं कर सकता, मैं क्या करें। हर बंदा यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, मगर बज़ाहिर पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, मेरे मुताबिक जो है ना, इमरान खान बुरा ही कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है। महंगाई से महंगाई हो गई है, गरीब बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है, हर चीज़ महंगी हो गई है, बुरा हाल हो गया है। खुदा का खौफ करना चाहिए इसको चाहिए कि यह महंगाई कंट्रोल करे या फिर इस्तीफ़ा दे के घर चला जाए। आपकी मेहरबानी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? आयशा। क्या करती हो? मैं स्टडी करती थी, अब बस छोड़ दी स्टडी। तो मरी में जो हादसा पेश आया है, आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं कि कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत, मतलब ये देखें ना कि अगर वहाँ पर इतनी जगह नहीं थी कि इतने सारे लोग एडजस्ट हो पाते, तो उनको बेसिकली एंट्री देनी ही नहीं चाहिए थी इतने सारे लोगों को। उनको बता देना चाहिए था कि आगे सूरत हाल ऐसी है, तो ऐसे ही। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अब कुछ हमारे लिए कर लें? अब वो कह रहे हैं कि वो जो लोग जा चुके हैं उनके घर वालों को हम इमदाद देंगे, हम ये कमीशंस बना रहे हैं, ये चीज़ें हमारी हेल्प आउट करेंगे। अब ये हमारी क्या हेल्प आउट कर सकती हैं? वो लोग तो चले गए। देखिए जो जाने वाले हैं वो तो चले गए, अब उनका दुख दर्द जो है उनके घर वाले समझते हैं। हम जितने मर्जी पैसे दे दें, जो मर्जी कर लें, वो तो वापस नहीं आएंगे ना। ऐसे ही है, वो तो वापस नहीं आ सकते। वो तो अब बाकी अब जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो तो हो गया। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे। चलें, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अजी महमूदुल्लाह। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं पेशोर के रहने वाला हूँ, या मैं इस मार्केट में मेरा होटल का है। अच्छा। और सर जो सानिया पेश आया मरी में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? ये बहुत बुरा हालात है, तो इसका जिम्मेवार तो हुकूमत भी है, और वहाँ के जो रहने वाला है लोग हैं, और वहाँ ने भी रहने वाला ने भी बहुत जुल्म किए, क्योंकि एक कमरे का पहला 2000-3000 था, 50-50 हज़ार 60 हज़ार रुपये लोगों से मांग रहा है। ये जिम्मेवारी उस लोगों का भी है, वो लोगों का जो ना होटले है उसको बंद कर ले, क्यों कि ज़्यादती की है उसने। और तो सर हमारी गवर्नमेंट अगर ना जाने देती तो वो लोग ना जाते, शायद इतना बड़ा डिज़ास्टर ना पेश आता। तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि भाई इतना गाड़ी है उधर चले जाता है ना, वो रोक देता था, भाई जगह नहीं है, क्यों आप लोग जाने। पर मौसम का गवर्नमेंट का पता है, मौसमियात का ख्यालात बुरा हो जाएगा, क्यों गाड़ियों को छोड़ दिए। इसमें गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, आवाम भी जिम्मेवार है, अपनी जिम्मेवारी हर किसी के ऊपर आते है। मगर यही है कि आप ये सोच लो कि मतलब बुरा हालात हुए, हम इसके बारे में और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि
हम सब मुसलमान हैं और ये जो बस सर इंसानियत मर गई है। इंसानियत सारा मर गई है। इसीलिए जो स्वात का इलाका है उधर भी ऐसा होता है, मगर वो लोग पठान हैं, वो अपने घर से सब कुछ लाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मरी का लोग जो है ना बहुत मुसलमानी उसमें ख़त्म। सर अब हमारी गवर्नमेंट कह रही है हम कमीशंस बना रहे हैं, अब हम उस कमीशंस का क्या करें? अब वो लोग जो भी स्टेप लें, इमदाद दे रही है, अब वो लोग इसे इमदाद का क्या करें? वो लोग तो चले गए जिन्होंने जाना। नहीं, इमदाद पे अभी क्या हो गया, सब मर गए ना, तो अभी इमदाद किसको देने हैं? बिल्कुल ऐसे अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, मगर फिर भी इंतज़ामिया जो है, जो वहाँ का ज़िम्मेवार लोग है, इसका आगे से फिर ज़िम्मेवारी कर दे, इसका सही बना दे, रूटीन सही कर दे। हुकूमत तो इस तरह नहीं चलेगा जैसा ये लोग चल रहा थे। बस फिर चाहिए हमारी हुकूमत को कि वो इस्तीफ़ा दे दे। बस इसीलिए इस्तीफ़ा दे दे, जो सीट पे बैठा है और जिसका जिम्मेवारी है वो इस्तीफ़ा दे, इसको नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है। जब चले सर, शुक्रिया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। क्या करती हैं? हाउस वाइफ हैं? अच्छा, ये जो डिज़ास्टर हुआ है मरी में, जो सानिया पेश आया है, इसमें कौन जिम्मेदार है? आपको क्या लगता है? लोग खुद अपने जिम्मेदार हैं। लोग क्यों इस तरह इतना गलत करते हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने साथ? ये अब जान चली गई है, वो वापस तो नहीं आएगी। ऐसे ही है। वक्त तो बंदा 2 दिन पहले भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पर हमारी गवर्नमेंट अगर ना जाने देती तो वो लोग ना जाते। हमारी गवर्नमेंट अगर उनको ना, मेरी बात सुनो, जब कोई इरादा कर लेता है गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ऐसे ही है। पर उन्होंने वो रोक सकते ना, टूल प्लाजा जहाँ पे आते हैं वहाँ पे वो रोक लेते। जब मैं जा रही हूँ तो तुम कैसे रोक सकती हो मुझे? ऐसे ही है, बिल्कुल ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद ज़ूशान कादरी है। क्या करते हैं? मैं इधर $1 पे काम करता हूँ। जी। आपको क्या लगता है ये जो मरी में सानिया पेश आया है, इसका कसूरवार कौन है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है या आवाम? इसका जिम्मेदार है अवाम, क्योंकि अवाम को चाहिए कि ये जैसे कि स्नोफॉल हो रही है, इन दिनों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मामलात पेश आ सकते हैं। देखिए अगर गवर्नमेंट चाहती वो रोक सकती थी। वो जब एक जगह पे जगह कैपेसिटी नहीं है और इतने लोग जा रहे हैं तो वो रोक लेती। वो उन्होंने क्यों जाने दिया? तो अवाम का तो कसूर, अवाम के कसूर के साथ साथ गवर्नमेंट का भी तो कसूर है। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट का भी साथ कसूर है। गवर्नमेंट को नहीं जाने देना चाहिए था आगे। जी, तो अब वो कह रहे हैं कि हम इमदाद देंगे उन लोगों को, अब वो कह रहे हैं कि हम कमीशंस बना रहे हैं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अब हम इस सब का क्या करें? जिन्होंने जाना था वो तो चले गए। ये तो बात आपकी ठीक है। अब ये तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए जी। हाँ जी, और आगे बस गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी और मज़ीद पाबंदियाँ करें कि उधर आगे ना जाने दें उनको। जी चले, थैंक यू सो मच। हमारी आवाम ने अपनी मिली जुली राय दी। वो कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस सब के ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है और कुछ लोग कहते हैं आवाम। मैं नहीं मानती कि आवाम ज़िम्मेदार है, मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, क्योंकि इस सब की गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। अगर वो चाहते वो ना बेचते, उन्होंने भेजा है, उनकी गलती है, वो ना बेचते ये सब चीज़ें नहीं होती। आज अगर हम बात करते हैं अपनी आवाम से तो वो लोग कह रहे हैं कि ठीक है अगर वो लोग ना जाते। देखें आज हमारी गवर्नमेंट हमें 8-8 लाख रुपए दे दिया है। एक इंसान की कीमत 8 लाख रुपए है। वो घर तो तबाह हो गए ना, जिनकी खुशियाँ जुड़ी हुई थी, जिनके बच्चे थे, जिनके पता नहीं वो घर से पता नहीं क्या सोच के गए थे। हम जब कहीं पे जाते हैं हम बड़ा कुछ सोचते हैं, मैं वापस आऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। वो पता नहीं क्या क्या सोच के गए होंगे, उनके कितने कितने बड़े बड़े ख्वाब होंगे। और एक नाहिली की वजह से, हमारी गवर्नमेंट की नाहिली की वजह से वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस सब की ज़िम्मेदार हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें मानना चाहिए, उन्हें इस सब पे स्टेप लेना चाहिए। अब हम इन कमीशंस का कुछ नहीं कर सकते, हमें नहीं चाहिए ये कमीशन। मेहरबानी करें हम पर के कुछ करके दिखा दें, हमें कुछ करके दिखाएं, कुछ हमारी गवर्नमेंट के लिए करें, कुछ हमारी आवाम के लिए करें। ठीक है, हम भी अपनी गवर्नमेंट के साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे। हम भी मानते हैं कि हमारी भी कहीं जगहों पे गलती होगी, पर क्या हमारी गवर्नमेंट की कहीं पे कोई गलती नहीं है? बहुत सारी गलतियां हैं उनकी, उन्हें मानना चाहिए, उन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। DOP याकूब भट्टी के साथ इजाज़त दे। फिजाल ताफ को 94 न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़।